बागनाथ पैलेस प्रतिष्ठान में बागेश्वर सीनियर सिटीजन पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट उत्तराखंड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर की समस्याओं व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की गई। साथ ही आगामी महापर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर बागनाथ मंदिर में विशाल भंडारे एवं भव्य जागरण का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कांडपाल द्वारा 25 फरवरी की रात जागरण का आयोजन किया जाएगा और 26 फरवरी को विशाल भंडारा एवं रात्रि जागरण का आयोजन होगा। बताते चले कि संतोष कांडपाल द्वारा यह 19वां भंडारा कराया जा रहा है। संतोष कांडपाल ने सभी भक्तों से बढ़ चढ़कर जागरण व भंडारे में शामिल होने को कहा। सबसे पहले तो मैं समस्त बागेश्वर की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जगतपिता महादेव को धन्यवाद करना चाहता हूँ। बागनाथ मंदिर अद्भुत मंदिर है, अलौकिक मंदिर है और प्रभु ने 19वां भंडारा मुझे इसके लिए यहाँ समर्पित कर रहा हूँ मैं। तो प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा की है और मैं मानता हूँ कि सब अपने हैं, हमारे जितने भी लोग हैं सब अपने हैं दुनिया में। मैं सबको अपना ही मानता हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जगतपिता महादेव ने हमें ये मौका दिया है और जनता की सेवा करने का। तो मेरा ही मानना है कि 19 ये जो आने वाले शिवरात्रि महापर्व जो हो रहा है, शिव हमारे पिता हैं और माँ जगदम्बा हमारी माँ है, तो दोनों का मिलन होता है इस दिन। और ये सृष्टि के लिए भी बहुत जरूरी दिन है और इसमें बहुत सारी सीख इस दिन में मिलती है। तो ऐसे दिन क्या होता है कि हम जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करें और भंडारे करें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, है ना। तो जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा। समाज के बच्चे आज हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमें देख के जो आगे वाले जो पीढ़ी है, जो आज मैं भंडारा कर रहा हूँ, तो मुझे भी कहीं लोग देख के, कहीं बच्चे देख के वो उसी तरह से आगे काम करेंगे क्योंकि वो भी सोचेंगे मैं भंडारा करता हूँ। अगर हमारे समाज में पहले क्या था, मैं उस माहौल में पैदा हूँ जहाँ पर बकरी कटती थी, तो मैं खुद देखता था कि हड़तालियां बकरी कटी और वो घर पे आके बढ़ रही थी। मैं उस माहौल में पला बड़ा था, पर एक दिन मैंने खुद ये चीज नोटिस की कि ये बहुत गलत है और मैंने छोड़ा। तो मेरा भंडारे करने का जो मैंने मकसद लिया है कि एक तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई सभी इंसान, चाहे वो ठाकुर हो, हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, सभी लोग परमात्मा के बच्चे हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, भगवान के सब बच्चे होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी का जो शरीर है उसका पोषण अन्न करता है, तो फिर सब छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए मैं जनता से मैसेज देना चाहता हूँ कि भंडारे करने का हमारा जो काम जो हम लोग कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो है भेदभाव खत्म किया जा सके। मंदिर के अंदर जो लोग हैं सभी लोग आए और वो सभी लोग सम्मानित है, सभी लोग चाहे किसी भी जाति के, उससे मतलब नहीं है। बात ये कि सब पिता के बच्चे हैं, तो हम सबको क्या करना है कि सबको एकजुट लेके चलना है, साथ में लेके चलना है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना किसी का। दूसरा, जो मंदिरों के अंदर बलि कट रही है वो बहुत ही गलत है। आप अपने घर में काट के खाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप बुरा कर्म करोगे, फल आपको मिलने वाला है, पर भगवान को आगे करके, आप भगवान के आगे करके उनके बच्चों की बलि लेके आप बुरा कर रहे हो, ये बहुत गलत चीज है। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रथा को खत्म करके हमें भंडारे करने चाहिए। हमें समाज के अंदर जैसे कोई यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए ना, तो इससे क्या होता है, समाज में एकता आएगी, अच्छा माहौल बनेगा, जो आने वाली पीढ़ी वो अच्छी तरफ जाएगी और जो हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म है वो और आगे बढ़ेगा। तो मैं इसीलिए ये भंडारे कर रहा हूँ कि ये कुछ अच्छी चीजें जो हम लोग कर सके, समाज को बदलाव ला सके, इसी के लिए मैंने स्टार्ट किया है। और भगवान की कृपा से मैं भी 19वां भंडारा पहुंचा हूँ और मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, कराने वाले भी शिव है और करने वाले भी शिव। तो ये जो भंडारा है ये आने वाले शिवरात्रि को 26 फरवरी को रात्रि में हमारा जागरण भी है और जो पूरा दिन रहेगा महाशिवरात्रि का, जो अद्भुत दिन है शिवरात्रि 26 फरवरी का, उस दिन पूरा दिन भंडारा रहेगा और रात को जगतपिता के मंदिर में, बागनाथ मंदिर में रात को जागरण रहेगा। और जो 25 फरवरी है उसकी रात को भी हम एक छोटा सा जागरण ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम पहले दिन भगवान को धन्यवाद कर सके, उनका वो सम्मान कर सके। और दूसरे दिन मैंने बताया 26 फरवरी को भंडारा रहेगा, भव्य भंडारा रहेगा। और सारा जो खाना है, मैं फिर भी बताया, जितने भी लोग भक्त आने वाले हैं, पूरे भंडारों के अंदर चीनी का प्रयोग नहीं हो रहा है। शुद्ध देसी खांड जो मैं दिल्ली से लेके आया हूँ उसका प्रयोग होगा। चीनी यूज नहीं होती कभी भंडारों के अंदर, उसकी जगह रॉक सॉल्ट, हिमालयन रॉक सॉल्ट, टाटा का या आशीर्वाद का वो यूज हो रहा है। तीसरा, मसालों का प्रयोग नहीं होता, क्या लहसुन मसाला प्रयोग नहीं होता। तो सारा सात्विक खाना, तो A1, हाथों में ग्लव्स पहने जाएंगे, नाक और मुंह के अंदर आपका मास्क लगाया जाएगा। तो हम एक चीज सफाई से, क्योंकि हम भंडारा कर रहे हैं आपकी सेवा के लिए। अगर हम छोटा सा भी गलत काम करते हैं तो हमें पता है कि जो हमने किया दिया है सब हमारा मिट्टी में मिल जाएगा। तो आप सभी भक्त जो भी महादेव के दरबार में आएंगे, उनकी सेवा करने आएंगे, उनको धन्यवाद करने आएंगे, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम निसंकोच एक बार भोजन करना होता है, आप पूरा भोजन भंडारे का ग्रहण करके जा सकते। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप शिष्यन को काफी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और आपका जो ये न्यूज चैनल है इससे हमारी बागेश्वर की आवाज को बल मिलता है और शासन प्रशासन आपके चैनल से हमारी बातों को देखता है। ये सीनियर सिटीजन न्यास का हमने 2011 में इसका शुभारंभ किया था। उस समय
श्री भोपाल सिंह दपोला जी देवमुनि महाराज उसके संरक्षक थे और रणजीत सिंह बोरा जी अध्यक्ष थे। आज हमारे बीच में श्री दलित सिंह केटवाल जी अध्यक्ष हैं और इंदर सिंह परियार जी उपाध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमारा आज का जो मुख्य विषय है, हम चाहते हैं कि समाज में एक तो नशे का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको हम कैसे रोकें। ये सीनियर सिटीजन का मुख्य ये उद्देश्य है कि अगर जब नशा होगा, आज बागेश्वर में देखिए कम से कम 14-15 बार खुल गए, तो उसका वो कहाँ से मतलब ऐसा कौन उसमें जा रहा है, कहाँ उससे लोग उपयोग कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको कैसे कम किया जाए। इसके अलावा और भी नशे जैसे हेरोइन है, जैसे मतलब ऐसा है कि चरस है, गांजा है, इसका भी प्रभाव बहुत पड़ रहा है। बागेश्वर में आप कोर्ट में देखेंगे तो सैकड़ों लोगों के खिलाफ यह मतलब ऐसा है कि ये केस चले हैं और जिसमें कई दर्जन लोग जेलों में बंद हैं। तो इसलिए इसको कैसे कम करें, इसको ये देखना है। दूसरी बात हमारा आज का विषय ये है कि हम नदियों की साफ सफाई कैसे कर सकें, समाज को कैसे आगे बढ़ा सकें, और इसके साथ ही हमारा यह भी आज का एक विषय इस समय हम ये भी लेने जा रहे हैं कि समाज में जैसे हम ये मृत्यु भोज दे रहे हैं, जैसे कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में लोग बहुत बड़ा उत्सव की तरह उसको मना रहे हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। पहले वही लोग इसमें बुलाए जाते थे जो शव यात्रा में शामिल होते थे, बच्चों तक को जाने का नहीं जाते थे। तो इसमें क्योंकि आदमी वैसे ही मरा होता है, उसे घर में दुख हुआ होता है, तो कम से कम लोगों को आमंत्रित उसमें करना चाहिए। ज्यादा उसको एक शोक की बैठक है, उसको बड़ा भोज नहीं बनाना चाहिए। इसी प्रकार आज क्या बारातों में लोग बहुत हजारों लोगों को आमंत्रित कर दे रहे हैं और खाने में लंबी 1-1 किलोमीटर की लाइन लग जा रही है और 1-1 घंटे का खाना नहीं मिल पा रहा है। तो इस समय भी हमारा लोगों से अनुरोध है कि एक शुभ अवसर पर उतने ही लोगों को बुलाएं जिनको आप आदर से खिला पिला सकें, और लोगों को नहीं तो क्या होता है बड़ी भीड़ में सारा खाना लोगों के कपड़ों में गिर जाता है, हो जाता है। और कम से कम 3-4 स्टॉल लगे जहाँ लोग आसानी से खा सकें, पी सकें। इसके साथ ही हम इस मीटिंग के माध्यम से हमारा ये भी लोगों से कहना है कि समाज में कि जो सीनियर सिटीजन होता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, वो एक संरक्षक जैसा होता है, तो उसकी बात का महत्व रहता है। तो इसलिए सीनियर सिटीजन भी अपने को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से कार्यक्रम को करें। भंडारी वाला बोल देते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आज आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री संतोष कांडपाल जी जो सानिध्यार या मूल भद्रकाली मूल के रहने वाले हैं, उनके द्वारा शिवरात्रि के दिन एक विशाल भंडारे का आयोजन बागनाथ मंदिर में किया जा रहा है। आज वो दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं, तो उस समय लगातार एक मतलब ऐसा है कि पूरा दिन वो भंडारा चलेगा। हमारा लोगों से ये भी अनुरोध है, सीनियर सिटीजन पहले खीर का भंडारा करते थे और ये शिवरात्रि को इस बार जो है बड़ा भंडारा है जिसमें पूरा ये स्वादिष्ट और व्रत का भोजन बनेगा। और सभी लोगों से अनुरोध है कि वह दिन का शाम का भोजन यही करके अपना व्रत को तोड़ें। सबसे पहले मैं वरिष्ठ नागरिक के माध्यम से आने वाली शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो हमारा मुख्य एजेंडा है कि आज हम वर्षों से जो है ये संगम में हम सौदा करते हैं ना, ये जो हमारी जो चली हुई है वो चलते रहेगा संगम में। लेकिन हम सबसे पूरे जनता से निवेदन करना चाहते हैं, जो भी बागेश्वर में सौदा करते हैं, जो लकड़ी, बांस के डंडे और जो कपड़े हैं जो आप नदी में अधजली लकड़ियां आप नदी में प्रवाह न करें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि सीनियर सिटीजन के माध्यम से कि आज परंपरा को बदलने की जरूरत है। सौदा करने के बाद जो भी अधजली लकड़ियां हैं, जो बांस के डंडे हैं और जो कपड़े हैं उसको किनारे रख दीजिए और सीनियर सिटीजन जो है उसको सब स्वयं ही हम जमा करके उसको हम स्वयं जो है उसका निस्तारण करेंगे। और सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप ये धार्मिकता तो हमारे तब बनेगी जब हम समाज को बचाएंगे, जब हम पानी को बचाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पर सौदा करते हैं तो उसमें सब जो अभी हम लकड़ियां और वो बहराते थे वो आगे पानी पी रहे हैं, उससे आगे भी पानी पी रहे हैं। हमने समाज को बचाना है, इसलिए सीनियर सिटीजन कोई भी आंदोलन करके हम सड़क में तो नहीं जा सकते ना। सीनियर सिटीजन का एक जो सुझाव है, जो हमारी विचारधारा है, हम उस विचारधारा को कर सकते हैं। और कि हम निवेदन करके शांत करना चाहते हैं कि हम दबाव में नहीं, निवेदन करना चाहते हैं, पूरी जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो है आप समझे। और ये एक मुहिम है, इसमें सबको बधाई देता हूँ। और एक निवेदन ये भी कर रहा हूँ कि शिवरात्रि के दिन आप ये महाभोग का आयोजन किया जा रहा है और आप सब लोग इस चैनल के माध्यम से सबको निमंत्रण है, आप आइए और जो है उसमें साबूदाना की खीर बनेगी और सबको निवेदन है कि आइए और उसमें भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। PCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।